हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 8 का वर्ग अष्टम का यानी क्लास 8 का 2021 का मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं आज, जो कि अति महत्वपूर्ण। मैं कुल यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा। कुल 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला, जो कि एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि धातुएं समानता किस रंग की होती है। धातुएं समानता किस रंग की होती है? तो धातुएं भूरे रंग की समानता धातुएं भूरे रंग की होती है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि धातुएं उष्मा की होती है। धातुएं उष्मा की क्या होती है? तो धातुएं उष्मा के सुचालक होती है, यानी ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा पानी में, तीसरा सभी जीवित वस्तुओं में और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे राइट होगा उपयुक्त में सभी। सभी जगहों पे पाए जाते हैं जीवाणु। अब देखिए यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 वर्ष होती है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है। तो उसको जो गला में दिखता है उभरा रहता है उसे हम लोग कहते हैं कंठमणि कहते हैं। ऑप्शन 1 राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है, राइट आंसर होगा न्यूटन। दूसरा है राइट आंसर होगा न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 में कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। तो उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। राइट आंसर होगा 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक। यदि हम इसको पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से यदि हम लोग ढक देते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का आना बंद हो जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हमारा आग नहीं लग पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है से 10 में कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, या फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो जंतु अपने जैसे शिशु का जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जयुराज कहते हैं। जरायुज जरायुज हम लोग इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। अब आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे अप्रदीप कहते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा प्रदीप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का होता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है। तो पहला है बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तड़ित। तो इसमें से तड़ित झारखंड में सबसे ज्यादा, यानी बिजली झारखंड में सबसे ज्यादा गिरती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। पृथ्वी का भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। तो पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा तड़ित, चौथा है दैविक प्रकोप। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भूकंप। अब देखिए क्वेश्चन में है
नंबर 17 में है, आप लोग के 77 78 लिखा हुआ, इस पर नहीं जाना है, लिखा हुआ है, टाइप हो गया है। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, और हमारा ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन, रुकिए 1 मिनट बता रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ठीक, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है, और अदर गैस की मात्रा 0.03 है। ये आपको याद रखना है, मैंने सभी को बता दिया कि किसका कितना है। अब देखिए हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं वो सबसे अच्छा गैस कौन सा है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है आर्गन। तो उसके लिए हम लोग जो सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन सबसे अच्छा है, यानी ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में रबी फसल का एक उदाहरण है। पहला है धान, दूसरा मकई, चौथा गेहूं, और चौथा सोयाबीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे है कि सूर्य का सबसे, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला है पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति, और चौथा शुक्र। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बृहस्पति। यदि आपका क्वेश्चन में से ग्रह से आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन, तो पूछेगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पूछ दिया कि सूर्य से सटे सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो नजदीक है बुध। और पूछ दिया कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में कौन से ग्रह घूमते हैं, तो क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, जिसे हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, तो यहाँ पे सूर्य है, ये मान लेते हैं इसको, ये सूर्य है। यहाँ पे हमारा बुध है, यहाँ पे बुध, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे मंगल, और यहाँ पे बृहस्पति। तो इन लोगों के बीच में जो है तो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे घूमते हैं, जिसे हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। बस इतना ही आज के लिए। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।